वेलकम बैक टू द बंगाल मैथ। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर ऑथेंटिक अपडेट्स, यू हैव कम टू द राइट प्लेस। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कलकत्ता सिटी सिविल कोड ग्रुप बी सी डी रिक्रूटमेंट 2025, जिसमें हम लोग कवर करेंगे वैकेंसी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, इम्पोर्टेंट डेट्स एंड एग्जाम पैटर्न। इसलिए आखिर तक बने रहें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स एंड एग्जाम टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी की अगर बात करें तो टोटल 28 वैकेंसी होने वाला है। इसका पे स्केल होने वाला है 21,000 से 82,900। पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल 5 पोस्ट होने वाला है। इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रुप बी पोस्ट है, 2 वैकेंसी है। लोअर डिवीजन असिस्टेंट ग्रुप सी पोस्ट है, 16 वैकेंसी है इसमें। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप सी पोस्ट है, 4 वैकेंसी है। ग्रुप डी में 4 वैकेंसी है। समन बेलिफ ग्रुप सी पोस्ट का 2 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड का स्पीड होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, कंप्यूटर ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। यूआर जनरल के लिए 32 साल एज लिमिट है, एससी ओबीसी के लिए 35 साल और एसटी के लिए 37 इयर्स। लोअर डिवीजन असिस्टेंट के लिए 10th पास होना चाहिए, कंप्यूटर ट्रेनिंग में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल का एज लिमिट 40 साल है, एससी ओबीसी 43 साल और एसटी के लिए 45 इयर्स। डेटा एंट्री ऑपरेटर 10 क्लास पास होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, 8000 की डिप्रेशंस पर आवर का स्पीड होना चाहिए। जनरल में एज होना चाहिए 40 साल के अंदर, एससी ओबीसी का 43 साल और एसटी का 45 इयर्स। ग्रुप डी के लिए 8 पास होना चाहिए और नॉलेज ऑफ स्टेट वर्नाकुलर, इसका मतलब है कि बांग्ला लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। आप किसी भी स्टेट से हो, आपको अगर बांग्ला लिखना, पढ़ना और बोलना आता है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर बांग्ला नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर दो। बहुत ही आसान सा लैंग्वेज है बांग्ला, 3 महीने में सीखा जा सकता है। इसके लिए जनरल का एज 40 साल तक, एससी ओबीसी का 43 और एसटी का 45 इयर्स होना चाहिए। समन बेलिफ के लिए 8 पास होना चाहिए और कोई क्राइटेरिया नहीं है और एज जो है अप टू 40 इयर्स जनरल का होना चाहिए, एससी ओबीसी का अप टू 43 और एसटी का 45 के अंदर होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। लोअर डिवीजन असिस्टेंट के लिए सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, एमसीक्यू टाइप होगा। उसके बाद मेन रिटन एग्जाम होगा इंग्लिश में और वर्नाकुलर यानी बांग्ला में होगा। फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और आखिर में पर्सनालिटी टेस्ट होगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कॉम्पिटिटिव टेस्ट जीके, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से होगा। उसके बाद डेटा एंट्री स्पीड का टेस्ट लिया जाएगा और आखिर में इंटरव्यू। ग्रुप डी के लिए रिटन एग्जाम एमसीक्यू टाइप होगा और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। समन बेलिफ के लिए रिटन एग्जाम एमसीक्यू टाइप होगा और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 28 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 16 फरवरी 2025 है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले दिए गए ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक करके रजिस्टर करना है। फिर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फी ऑनलाइन पे करके सबमिट कर देना है और एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। आज के लिए इतना ही। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन and I will try to answer them. Also, don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon to never miss an update on government jobs and exam notifications. Thanks for watching and see you in the next video. Till then, keep learning and working hard.